देखो कभी कथा कहते सुनते कभी आया ऐसा क्षण, या कभी आ सकता है कि हम भी भूख प्यास भूल जाएं। चलो शोक मोह तो छोड़ दो, भूख प्यास ही भूल जाएं, स्थूल देह के धर्म की ही निवृत्ति हो जाए। और जब कर्दम ऋषि ने कहा, और प्रभु ये जो प्रबल काल है जो किसी के रोके नहीं रुकता, जिसका प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है, पर कह रहे हैं आपके भक्त को नहीं छेड़ सकता है, आपके भक्त की आयु का ह्रास नहीं कर सकता है। यहां कर्दम ऋषि के कहने का तात्पर्य क्या है? हे प्रभु, आपकी भक्ति की ये महिमा है, आपकी भक्ति की ये सामर्थ्य है कि आपकी भक्ति आपके भक्त को भी माया और काल से परे कर देती है। और मरने के बाद नहीं, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जब नामदेव जी की थोड़ी हो गई पिटाई, पंडे पुजारियों ने पीट दिया और मंदिर के पीछे ले जाकर बैठा दिया, नामदेव जी ने यही तो कहा, बोले मरने के बाद हमको मुक्ति दोगे, तुमको कौन पूछेगा, कौन जानेगा। मुए हुए जो मुक्ति दोगे, तेरी मुक्ति न जाने कोई। मरने के बाद हमारी गति होगी, फिर आपका क्या यश है, उसमें आपकी क्या बड़ाई है, कौन जानेगा। अरे अभी दिखाइए, कुछ दिखाइए संसार को। संत कह रहे हैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, हम आपके हैं आप हमारे हैं, दिखाइए संसार को। यही भाव मन में लेकर गा रहे थे नामदेव जी, तो प्रभु ने दिखाया। जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा। महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ का मंदिर है, किसी को विश्वास ना हो तो जाकर दर्शन करें। मंदिर का द्वार फेर दिया भगवान ने। जो भगवान के पास रहने वाले संत थे वो तो ये भी बताते हैं, बोले मंदिर का द्वार फेरते फिरते भगवान की जो सुकुमार कटी थी थोड़ी, वो भी लचक गई। अब किसी ने कहा ऐसा, वो तो अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। नहीं भाई, भक्त का कार्य भगवान नहीं, भक्त का कार्य तो जो भक्त का हृदयाराध्य है, भक्त के जो प्राण प्रियतम है, वो करते हैं, अपनी सारी भगवत्ता छोड़कर करते हैं। अगर भगवान ही बने रहे फिर तो भाई उनके संकल्प से सब कार्य होता है। फिर नरसी का भात भरने के लिए उनको स्वयं क्यों आना पड़े? फिर तो भाई उनके संकल्प से सब काम होता है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, नरसी का भात भरने के लिए उन्हीं को क्यों आना पड़े? नहीं भाई, उस समय वो भगवान नहीं रहते, भक्तों के लिए वो भगवान नहीं है, भक्तों के लिए तो वो उनके प्राण धन है, उनके जीवन सर्वस्व है, प्राण प्रियतम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जब भक्त देह आदि के धर्मों से मुक्त होकर भगवान को कहता है प्रभु बस मैं केवल आपका हूं, फिर भगवान भी कहते भाई अब हम भी कुछ और नहीं है, बस केवल आपके हैं। क्योंकि तो भगवान ने कहा ही है ना, जो जैसा हमारा भजन करेगा हम वैसा उसका भजन करेंगे। तुम माता पिता भाई बंधु बनकर इस देह में स्थित होकर भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी अपनी भगवत्ता में स्थित रहेंगे। आप इस देह में स्थित होकर अपने आप को देह मानकर भगवान के पास जाओगे, फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता में स्थित रहेंगे। आप गुरु की कृपा से भजन करके, आप गुरु की कृपा से नाम जपते जपते प्रभु के नाम में तदाकार होके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर भगवान के पास जाओगे, प्रभु मैं केवल आपका हूं। जैसे गोपी ने कहा त्वयि हम आपकी हैं, त्वयि धृतासवः स्वाम विचिन्वते, हम आपकी हैं। श्री कृष्ण ने कहा लो तुम हमारी हो तो हम भी तुम्हारे हैं। गोपी ने कहा हम आपकी हैं, श्री कृष्ण ने कहा हम आपके हैं। अब जब आप यहां वहां किसी और के होते हो, फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता में रहते हैं। मांगने पर दे तो देते हैं, अवश्य देते हैं, क्यों नहीं देंगे। और मैं तो कहता हूं उनको देने के लिए कोई हाथ थोड़ी हिलाना है, वो तो कल्पतरु हैं। सूर्य को प्रकाश देने के लिए कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, वो तो उसका स्वभाव ही है, तो देते हैं। पर कुछ देते हैं, लेकिन जब भक्त सब ओर से मुक्त होकर, सब बंधनों को तोड़कर, सब आशाओं को वासनाओं को छोड़कर अपने मन को प्रभु के चरणों की ओर मोड़कर प्रभु के सन्मुख जाता है, एक भाव लेकर, वो मैं आपका हूं, सब भूलकर, ये भी भूलकर कि स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ये भी भूलकर मैं आपका हूं। और सत्य भी यही है। अच्छा, तुलसी बाबा ने यही बात कही है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि
जन्म कोटि अघना सहिता। वो ध्यान से सुनना, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। ना यहां स्त्री की बात है, ना पुरुष की, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात है, ना यहां मनुष्य और पशु की बात है। यहां प्रभु कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। जीव माने प्रभु बस मैं आपका हूं। जीव का संबंध तो भगवान से है, क्योंकि यदि जीव है तो भाई वो तो ना माता है ना पिता है। जीव कौन है? भगवान कह रहे ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव मेरा अंश है। तो जीव का संबंध किसी से नहीं है, जीवात्मा का संबंध तो किसी से नहीं है ना। सारे नाते सारे संबंध तो शरीर से हैं, शरीर के हैं। तो जब जीव जाता है प्रभु के सन्मुख, जीव माने जो केवल प्रभु का अंश है। जब के ठाकुर जी कहा भाई जब कोई जीव आता है हमारे सन्मुख होता है, हमारे सन्मुख होते ही जन्म कोटि अघना सहिता।